जय हिंद फ्रेंड्स, गेटिंग्स ऑफ द डे। फ्रेंड्स, आपका भाई, आपका साथी, आपका दोस्त सुंदर कुमार सुंदर सर की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है, बहुत बहुत अभिनंदन करता है और दिल से प्यार करते हैं। दोस्तों, आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम आपको अच्छी तरह पता है, प्रीपोजिशन। इसको शुद्ध ही अगर इंग्लिश की बात करें तो इसको बोलते हैं परपोजिशन। क्या बोलते हैं? परपोजिशन। क्या बोलते हैं? परपोजिशन। तो दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं परपोजिशन, और परपोजिशन को हिंदी में बोलते हैं पूर्व सृग। क्या बोलते हैं? पूर्व सृग। पूर्व सृग वह होता है जो किसी शब्द या शब्द समूह से पहले लगता हो, जो किसी शब्द या शब्द समूह से पहले लगता हो, और इसको संबंध सूचक भी बोल देते हैं कभी कभार, संबंध सूचक। ओके, यस। तो अब हम जानना चाहते हैं व्हाट इज द परपोजिशन। व्हाट इज द परपोजिशन? परपोजिशन होता क्या दोस्तों? देखिए, परपोजिशन वह वर्ड होता है, वह शब्द या शब्द समूह है, वह वर्ड यानी द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है। यानी द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज कम बिफोर नाउन और प्रोनाउन एंड इंडिकेट द सम रिलेशन विद द नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, यानी हम कहते हैं परपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले, जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का किसी अन्य शब्द के साथ क्या बताता है? रिलेशन बताता है, संबंध बताता है। क्या बताता है? रिलेशन या संबंध बताता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? परपोजिशन। जैसे ये क्या है? दिस इज द मार्कर। दिस इज मार्कर। मार्कर कहां है? मार्कर इज ऑन दी पाम। पाम ये हथेली है, हथेली को क्या कहते हैं? पाम। मार्कर कहां है? पाम के ऊपर, है ना। जब चीज किसी चीज के टच होती हुई रहे तो वहां किसका यूज होता है? ऑन का। और ऑन क्या है दोस्तों? ऑन यहाँ परपोजिशन है। क्या है? परपोजिशन। आर यू गेटिंग? यस सर। चलो, इसी के साथ हम आपको 3 एग्जाम्पल बता रहे हैं। वी नीड ए रूफ ओवर अस, यानी हमें छत चाहिए। कहां चाहिए? वी नीड ए रूफ ओवर अस, यानी हमें हमारे ऊपर यानी इन द सेंस टच में नहीं चाहिए। अगर टच होता तो किसका यूज होता है? ऑन का। लेकिन किसी थोड़ी बहुत दूरी के ऊपर हो तो हम किसका यूज लेंगे ऊपर के लिए? ओवर। तो हमें हमारे लिए क्या होती चाहिए? छत चाहिए। और सबसे ऊपर की बात हो तो क्या लगाएंगे? अबोव। क्या लगाएंगे? अब देखो बेटा, ऑन का मतलब पर होता है, ओवर का मतलब भी पर होता है, और अबोव का मतलब भी पर होता है। लेकिन इनका जो यूज होता है दोस्तों, ये अलग अलग सेंस में अलग अलग तरीके से होता है। माय डियर फ्रेंड्स, अब अपन चालू करते हैं सेकंड एग्जांपल। आई गो टू स्कूल बाय बस। मैं स्कूल जाता हूं बस के द्वारा। बस के द्वारा। अब किसी साधन से, किसी व्हीकल से हम यात्रा करते हुए उसके अंदर बैठ के जाते हैं तो क्या लगाएंगे? बाय। मैं साइकिल के द्वारा स्कूल जाता हूं। आई गो टू स्कूल बाय बाईसाइकिल। बाईसाइकिल। ओके, पक्का पक्का। लेकिन ट्रैवल होना चाहिए। आप अगर किसी घोड़े के ऊपर जाएंगे तो वहां बाय नहीं आएगा, वहां आएगा राइडिंग। क्या आएगा? राइड आएगा। आई गो टू स्कूल बाय, अब आई गो टू स्कूल किसके? घोड़े के द्वारा। तो अब यहाँ वो नहीं आएगा, क्या? बाय नहीं आएगा। क्या आएगा? राइड द हॉर्स। ओके, घोड़े के ऊपर राइड, सवारी करते हुए। घोड़े की तो सवारी करते हैं ना? पक्का पक्का। ओके, इसी प्रकार से अगर आप मान लो आप कहीं किसी अंदर बैठे हैं, जैसे अपन रूम के अंदर बैठे हैं, अपन क्लासरूम में बैठे हैं, तो अंदर के लिए आता है इन। वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, यानी ये क्लासरूम चारों तरफ से बंद है, अंदर है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। आई गो टू स्कूल बाय बस हो गया। देयर इज ए कैट सिटिंग द टेबल, यानी एक बिल्ली है जो टेबल के नीचे क्या कर रही है? सिटिंग यानी बैठी हुई है।
ओके, तो यहाँ पे देखो बेटा, सिटिंग क्या है, प्रपोजिशन, ओवर क्या है, प्रपोजिशन, बाय क्या है, प्रपोजिशन। देखिए दोस्तों, हम कुछ स्पेलिंग्स और प्रपोजिशन के मेन पॉइंट्स यहाँ लिख रहे हैं जिनसे से का भाव होता है। काफी कुछ बचे हुए हैं, हम सेकंड क्लास में उनको बताएंगे। आज हम फर्स्ट क्लास के अंदर ये चीजें आपको कंप्लीट करा रहे हैं। हो सकता है इनकी 2 क्लास भी बन सकती है, क्योंकि हम विस्तार से पढ़ा रहे हैं। चाहे से क्लास फर्स्ट हो, चाहे से क्लास आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे से आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, हमारे नोट्स पढ़ लो। दुनिया का कोई कुछ चीज पढ़ने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। इस हिसाब से हम आपको डेटा उपलब्ध करा रहे हैं, यह हमारी गारंटी है। माय डियर फ्रेंड्स, आप बिल्कुल वीडियो को पॉज करें, रिहर्सल करें, बार बार समझें और जीवन में अपने आप को अपडेट करें। इसी के साथ एक बार सभी बच्चे जोर से बोलेंगे, व्हाट इज दिस? दिस इज फ्रॉम। दिस इज फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब वैसे होता है से। क्या होता है? से। लेकिन प्यारे बच्चों, ये जो से है इसका 3 तरीके से हम यूज में लेते हैं इंग्लिश में। किस तरीके से? 3 तरीके से। किसी जगह से, प्लेस से, जैसे आप, मैं जयपुर से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम जयपुर, प्लेस आ गया जयपुर। दूसरा है किसी समय से, फ्यूचर टाइम से, फ्यूचर टाइम से। मैं कल से आपका काम करूंगा, आई विल डू योर वर्क फ्रॉम टुमारो। आई विल डू योर वर्क फ्रॉम टुमारो। ये फ्यूचर की बात हो गई? हुई नहीं हुई? नेक्स्ट क्या? किसी स्रोत से, यानी किसी सोर्स से। किसी सोर्स का मतलब आप जानते हो, जैसे मुझे कंप्यूटर से ये चीज मिली, कंप्यूटर से मैंने ये नई चीज सीखी, आई लर्न फ्रॉम कंप्यूटर। अब कंप्यूटर क्या हो गया? यहाँ सोर्स हो गया, रिसोर्स हो गया। क्या हो गया? जरिया हो गया। गेटिंग? नेक्स्ट इज ऑफ। ऑफ का मतलब होता है जैसे किसी चीज को कोई चीज अलग करता हो। जैसे मेरे हाथ से ये मार्कर है, मेरे हाथ में क्या है? मार्कर है, और ये मार्कर जैसे मेरे हाथ से क्या होता है? छूटता है, तो ये क्या हो गया? ऑफ हो गया। क्या हो गया? ऑफ। तो मार्कर अलग हुआ, हाथ से अलग हो गया ना। तो किसी चीज से कोई चीज अलग हो जाती है, उसको ऑफ करना कहते हैं। जैसे मैंने बोला स्विच ऑफ दी लाइट, अब उजाला हो रहा है, जैसे ऑफ करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? लाइट कट जाएगी। कट गई लाइट, अब वापस आ जाएगी, ऑन हो गई। ठीक है, तो ये क्या हुआ? डिस्कनेक्ट हो गया। क्या हो गया? डिस्कनेक्ट। तो ओ डबल एफ का मतलब हुआ बच्चों अलगाव। क्या हुआ? अलगाव। किसी सतह से अलग होना, किसी सतह से अलग होना। इसी के साथ हम पढ़ते हैं ओ एफ। ओ एफ का मतलब होता है काके की, ये भी आगे हम बताएंगे आपको। नेक्स्ट देखिए सिंस। देखो बेटा, इसका भी मतलब से होता है, इसका भी मतलब से होता है। इसका मतलब किसी जगह से, किसी स्रोत से, फ्यूचर टाइम से। इसका मतलब किसी जगह से, यानी किसी सतह से अलग होना। इसका मतलब इससे होता है किसी बीते हुए समय से, पास्ट टाइम से। जैसे मैं 2 बजे से नहा रहा हूं, आई हैव बीन बाथिंग सिंस 2 o'clock। रविंदर 5 बजे से कंप्यूटर सीख रहा है, रविंदर हैज बीन लर्निंग कंप्यूटर सिंस 5 o'clock। तो पास्ट की बात हो रही है, बीते समय 5 तो बीत गया ना, अभी 6 o'clock हो रहा है, 5 बीत चुका है तो 6 o'clock हो रहा है, तो बीते समय की बात हो रही है ना। क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या होता है? से। क्या होता है? से। मम्मी 2 बजे से या मम्मी सोमवार से खाना बना रही है, मम्मी हैज बीन कुकिंग द फूड सिंस मंडे। ओके, गेटिंग? अंडरस्टैंडिंग? ओके, टाइट योर शोल्डर। नेक्स्ट फोर का यूज होता है बेटा पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय। इसका मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम, किसी बीते हुए समय की अवधि। अवधि का मतलब ये होता है पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम से, यानी कम समय से। जैसे 2 घंटे से बच्चे सर का इंतजार कर रहे हैं, तो चिल्ड्रंस हैव बीन वेटिंग फॉर सर। चिल्ड्रंस हैव बीन वेटिंग फॉर सर फॉर 2 hours। बच्चे, विद्यार्थी सर का 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। आर यू गेटिंग? यस सर। जो बच्चे लिख रहे हैं वो ध्यान दें। स्टॉप हैंड राइटिंग प्लीज, लुक एट द बोर्ड एंड नोटिस एट मी। ओके, अटेंशन एट मी। मेरे ऊपर ध्यान दें, नहीं तो क्लास ओवर होने के बाद में आपको पता है। ओके, नेक्स्ट देखिए 4 का मतलब क्या हुआ? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है जो समय फिक्स नहीं हो। 2 घंटे से, 2 दिनों से, 2 महीने से, 2 साल से, कुछ समय फिक्स हुआ क्या? 2 दिन फिक्स हुआ क्या? हमें क्या पता कौन से 2 दिन? अभी के, पिछले वीक के कौन से 2 दिन? देयर इज नो फिक्स। तो गाइस ध्यान दें,
फोर का मतलब हो गया बीते हुए समय की अवधि से। जैसे राम आपका 10 मिनट से इंतजार कर रहा है। राम हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 10 मिनट्स। अब ये थोड़ी पता है कौन से 10 मिनट्स, राम आपका 10 मिनट से इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट विद का मतलब जानते हो किसी चीज से। जैसे मैं पेन से निबंध लिख रहा हूं, मैं पेन से निबंध लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग एन एसे विद पेन। ओके, अब क्या आ रहा है यहाँ, विथ किसी चीज से प्रयोग करके कर रहे हैं। मनीषा लकड़ी से सांप को मार रही है, मनीषा इज किलिंग द स्नेक विथ स्टिक। मनीषा इज किलिंग द स्नेक विथ स्टिक। और उस सांप का अगर पता नहीं है किसी को तो मनीषा इज किलिंग ए स्नेक भी बोल सकते हैं। और आपको पता है कौन सा सांप, तो द स्नेक आएगा। कौन सा सांप, इस एरिया में जो सांप घूमता था उसी को मनीषा ने क्या कर दिया, किलिंग कर दिया। ओके, तो मनीषा इज किलिंग द स्नेक विद द स्टिक भी बोल सकते हो, विद स्टिक भी बोल सकते हो, दोनों ही सही है। ओके, आर यू गेटिंग? बाय किसी वाहन से यात्रा करना, अभी मैंने ऊपर बताया था ना आपको, जब भी किसी वाहन से यात्रा करते हैं, ट्रैवल बाय द सम व्हीकल। ओके, हम ट्रेन के द्वारा मुंबई जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मुंबई बाय ट्रेन, वी आर गोइंग टू मुंबई बाय ट्रेन। राधा ट्रैक्टर से गांव जा रही है, राधा इज गोइंग टू विलेज बाय ट्रैक्टर। गेटिंग? अंडरस्टैंडिंग? एनी डाउट? वेरी गुड। एक होता है इसका मतलब भी से होता है, इसका मतलब भी से, सभी का मतलब से आ रहा है। यहाँ थ्रू और वाया का मतलब भी से होता है। अब थ्रू देखो, किसी जगह प्लेस से होते हुए, किसी माध्यम से, मीडियम से, या वाया भी इसी को कहते हैं। जैसे आपने वाया, मैंने मेल प्राप्त किया, वाया मैंने लेटर मिला, मुझे लेटर मिला वाया मेल, मुझे लेटर मिला, आई गोट दी लेटर वाया मेल, यानी मुझे मेल के द्वारा यहां से मेल डाला, दूसरे कंप्यूटर में मेल निकला, तो एक स्थान पे डाला दूसरे स्थान पे निकला, उसको क्या कहेंगे, वाया। और थ्रू का मतलब होता है किसी जगह से होते हुए, किसी माध्यम से देखना। जैसे आई हैव सीन द टू व्हीलर थ्रू विंडो, मैंने विंडो से, अब विंडो आर पार हो गई, एक इधर से उधर देखा तो विंडो आर पार हो गई, तो मैंने उधर क्या देखा, टू व्हीलर देखा। क्या देखा, टू व्हीलर। आई हैव सीन द बाइक थ्रू विंडो। और जैसे सपोज करो मैं ऊपर रहता हूं और मैं एक छोटी सी छेद से देख रहा हूं, आई हैव सीन द थिफ, आई हैव सीन द थिफ थ्रू द होल, यानी घर का छोटा सा छेद है, मैंने एक क्या देखा, चोर को देखा। आई हैव सीन द थिफ थ्रू द होल, होल का मतलब छेद, WHOLE। ओके, आर यू गेटिंग? पक्का पक्का? अच्छे से समझ में आ रहा है? अब देखो, एक ये थ्रू, ये भी है, ये क्या है, एक पार से दूसरे पार, वन साइड टू अनदर साइड, किसी एक स्थान से दूसरे। थ्रू का मतलब जान गए, ये मैंने आपको बता दिया। आउट ऑफ का मतलब होता है से बाहर निकलना, टू एग्जिट फ्रॉम, आउट ऑफ का मतलब से बाहर निकलना, यानी यू आउट फ्रॉम दी गेट नंबर 2। ठीक है, बोलते हैं ना, आप कहां से आ रहे हो, आई एम कमिंग फ्रॉम गेट नंबर 2, मैं गेट नंबर 2 से आ रहा हूं। और ये आउट ऑफ का मतलब यहाँ क्या होता है, टू एग्जिट फ्रॉम, यानी कौन सी चीज से बाहर निकलना, और इतने में से इतना, यानी राम ने 50 मार्क्स प्राप्त किए 60 में से, तो राम गेट 50 मार्क्स आउट ऑफ 60, राम गेट या राम गॉट 50 मार्क्स आउट ऑफ 60, राम को 50 नंबर मिले 60 में से। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पक्का पक्का? पक्का पक्का? नेक्स्ट, किसी चीज से बना होना, मेड फ्रॉम समथिंग की, यानी जैसे ये किसी चीज से बना हुआ है, दिस इज द मेड ऑफ आउट ऑफ समथिंग, यू नो, किसी चीज से बना होना का मतलब हो गया आउट ऑफ, मेड फ्रॉम समथिंग। देखिए अपन हलवा बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हलवा, तो हलवे में क्या क्या डालते हैं हम, घी डालते हैं, है ना, घी डालते हैं, शुगर मिलाते हैं, सब मिलाते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, इट इज कुक्ड आउट ऑफ दी समथिंग, जो भी चीजें होती है। नेक्स्ट होता है की वजह से, बिकॉज ऑफ, ठीक है, बिकॉज ऑफ
जैसे टुमारो इज हॉलीडे बिकॉज ऑफ होली, दीपावली, ठीक है, कल छुट्टी है क्योंकि कल होली है या दीपावली है, जो भी आपका फेस्टिवल है। ओके, इसी के साथ एक बार जोर से सभी बच्चे बोलेंगे, फ्रॉम किसी समय से, ऑफ किसी सतह सरफेस से अलग होना, सिंस किसी बीते हुए समय पास्ट टाइम से, फॉर किसी बीते हुए समय की अवधि ड्यूरेशन ऑफ टाइम से, विद किसी चीज से प्रयोग करके, विद द यूज ऑफ समथिंग, बाय किसी वाहन से यात्रा करना, ट्रैवल बाय सम व्हीकल, थ्रू वाया किसी जगह प्लेस से होते हुए, किसी माध्यम यानी मीडियम से गुजरना, थ्रू एक पार से दूसरे पार देखना, आउट ऑफ से बाहर निकलना, इतने में से इतना मार्क्स आना, किसी चीज से बना होना। सो फ्रेंड्स, लेट्स एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हम देखते हैं आर्टिकल फ्रॉम का यूज करते हैं। किसका करते हैं? आर्टिकल फ्रॉम। जो भी बच्चे लिख रहे हैं प्लीज स्टॉप हैंड राइटिंग। मैं देहरादून से आ रहा हूं। अब देहरादून क्या है बेटा? यहाँ पर एक प्लेस है। क्या है? प्लेस। क्या है? एक प्लेस, एक स्थान है। जब भी कोई स्थान से हम आते हैं, जब भी किसी स्थान से हम आते हैं तो फ्रॉम आर्टिकल का यूज करते हैं। अब देखिए आई को बोलते हैं, मेरे को बोलते हैं आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून, DEHRADUN, ये फुल स्टॉप। तो ये बताइए यहाँ पे ये क्या आया? व्हाट इज दिस? फ्रॉम। क्यों आया ये प्रपोजिशन? बिकॉज वी आर जस्ट कमिंग फ्रॉम देहरादून। और ये किसी प्लेस से, किसी स्थान से हम जब आते हैं तो फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है, और किसी स्थान पर जाते हैं तो कौन सा प्रीपोजिशन आता है? टू प्रीपोजिशन आता है। ओके? यस सर। वो घर से आया और मैं गांव से आया। वो का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? ही केम फ्रॉम हाउस एंड आई केम फ्रॉम। एनी डाउट बच्चों? नो सर। पक्का पक्का? यस सर। ओके? यस सर। तो ही केम फ्रॉम हाउस एंड आई केम फ्रॉम विलेज। पानी गिलास से मत गिराओ। अब जैसे आपको कोई कहता है वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, चुपचाप मत बैठो, डोंट सिट साइलेंट, चुपचाप मत बैठो, लिखो मत, डोंट राइट, डायरेक्ट बोलते हैं ना। अब पानी मत गिराओ, डोंट स्पिल द वाटर फ्रॉम। वेरी गुड। डोंट का कहते हैं मत करो या ऐसा कुछ है ना। डोंट स्पिल, SPILL स्पिल दी, डोंट स्पिल दी, डोंट स्पिल वाटर, डोंट स्पिल वाटर कर दो आप। डोंट स्पिल वाटर फ्रॉम, कहाँ से? फ्रॉम दी गिलास, फ्रॉम दी। ओके बेटा, जो बच्चे लिख रहे हैं हम्बल रिक्वेस्ट है, प्यार की भाषा समझ जाओ। डोंट स्पिल वाटर फ्रॉम द ग्लास। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, डोंट स्पिल द वाटर। अगर आपको पता है सामने पानी देख रहा है तो क्या हो जाएगा? ये डेफिनेट आर्टिकल हो जाएगा। तो डोंट स्पिल द वाटर फ्रॉम द ग्लास। वे दोनों 10 बजे पार्क से निकले। अब देखिए वे दोनों, कौन? वे दोनों 10 बजे। अब निकलने को कहते हैं लेफ्ट, लीव। क्या कहते हैं? लीव। दे बोथ, और लीव का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म, और लेफ्ट का मतलब क्या हुआ? निकले, यानी सेकंड फॉर्म। दे बोथ लेफ्ट, दे बोथ लेफ्ट द पार्क। क्या निकला? पार्क। अब देखो लेफ्ट के साथ कभी भी से का प्रीपोजिशन नहीं होता। लेफ्ट के साथ कभी भी से आर्टिकल का यूज नहीं होता। ध्यान दो, लेफ्ट के साथ कभी भी फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। सिट प्रॉपर। दे बोथ लेफ्ट दी पार्क कब? 10 बजे, एट 10 o'clock।
कोई डाउट? No, sir. पक्का पक्का? Yes, sir. तो ये भी पार्क क्या था, स्थान था ना? Yes, sir. पक्का पक्का? Yes, sir. तो वे दोनों 10 बजे पार्क से निकले। दे बोथ लेफ्ट द पार्क एट 10 o'clock। याद रखना, कभी भी लेफ्ट और लीव के साथ फ्रॉम Preposition. प्रीपोजिशन नहीं आता है। गॉट इट? Yes, sir. रोहित 10 बजे से पढ़ाई करेगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। Yes, sir. मैं कल से काम करूंगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। Yes, sir. फुटबॉल की प्रैक्टिस अगले सप्ताह से शुरू होगी, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। Yes, भविष्य का टाइम बता रहा है। अब बताओ, रोहित 12 बजे से पढ़ाई करेगा। रोहित विल स्टडी, From 12 o'clock. रोहित विल Study. स्टडी From फ्रॉम 12 o'clock. 12 O'clock. o'clock। एनी डाउट? No, sir. रोहित विल स्टडी फ्रॉम 12 o'clock। रोहित विल स्टडी फ्रॉम 12 o'clock। मैं कल से काम करूंगा। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। आई को क्या कहते हैं? मैं और आई के साथ क्या जाएगा? शेयर लगा दो या विल लगा दो। आई विल वर्क फ्रॉम tomorrow. सो फुटबॉल की प्रैक्टिस अगले सप्ताह से शुरू होगी। फुटबॉल प्रैक्टिस विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। क्रिकेट की प्रैक्टिस अगले सप्ताह से शुरू होगी। क्रिकेट प्रैक्टिस विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। वॉलीबॉल की प्रैक्टिस नेक्स्ट वीक से होगी। वॉलीबॉल प्रैक्टिस विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। ओके। कबड्डी या खो खो की प्रैक्टिस नेक्स्ट वीक से होगी। खो खो प्रैक्टिस विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। ओके स्टूडेंट्स, कम फॉर द और क्लास। सो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम हियर। Thank you, sir. आर यू रेडी? Yes, sir. ओके, लेट स्टार्ट ऑल क्लास टुडे। वह जयपुर से आ रही है। शी इज कमिंग फ्रॉम जयपुर। तुम जयपुर से गांव जा रहे हो। यू आर गोइंग टू विलेज। यू आर गोइंग टू विलेज फ्रॉम जयपुर। तुम स्कूल से घर जा रहे हो। यू आर गोइंग टू होम फ्रॉम स्कूल। ओके। Yes, sir. पानी गिलास से मत गिराओ। डोंट स्पिल द वाटर फ्रॉम द ग्लास। डोंट स्पिल द वाटर फ्रॉम द ग्लास। ग्लास नहीं होता, गिलास होता है। डोंट स्पिल द वाटर फ्रॉम द गिलास। डोंट स्पिल द वाटर फ्रॉम द ग्लास। इधर आओ। Come here. वो गांव से आ रहा है और तुम गांव जा रहे हो। ही इज कमिंग फ्रॉम टू विलेज एंड यू आर गोइंग टू Jaipur. विलेज। Village. वह गांव से आ रहा है और तुम गांव जा रहे हो। सब कुछ बढ़िया तो है। Yes. ही इज कमिंग टू जयपुर एंड यू आर गोइंग टू विलेज। तुम नहा रहे हो और वो धो रहा है। यू आर बाथिंग एंड ही इज Washing. वॉशिंग या वॉशिंग द क्लॉथ भी बोल सकते हो। वे दोनों 10 बजे स्कूल से निकले। दे बोथ लेफ्ट द स्कूल एट 10 o'clock। वह 5 बजे घर से निकला। ही लेफ्ट The house द हाउस at एट 12 o'clock। कितने बजे? 5 बजे। ही लेफ्ट द हाउस एट 5 o'clock। नासिका घर से 4 बजे निकली। नासिका लेफ्ट द होम। नासिका लेफ्ट द होम एट 4 o'clock या नासिका लेफ्ट होम एट 4 o'clock। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो छोड़ो यार, अब तो आप लोग बाबा साहेब अम्बेडकर आ रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर इज कमिंग। स्वामी विवेकानंद जी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी इज टीचिंग द स्टूडेंट्स। अब्दुल कलाम साहब जनता के वैज्ञानिक है। डॉक्टर अब्दुल कलाम इज पब्लिक साइंटिस्ट public science. या डॉक्टर अब्दुल कलाम इज पीपल्स साइंटिस्ट। पीपल्स साइंटिस्ट। इधर आओ, Come here. वहाँ जाओ। Go there. मैंने कहा I said. मैं कल आपका काम करूंगा। आई विल डू योर वर्क टुमारो। मैं कल से तुम्हारा काम स्टार्ट करूंगा। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो या आई विल स्टार्ट योर वर्क फ्रॉम टुमारो। मैं कल से पानी भरूंगा। आई विल फिल द वाटर फ्रॉम टुमारो। डांस मत कर।
आई विल फिल द वाटर फ्रॉम टुमारो। फुटबॉल की प्रैक्टिस अगले सप्ताह से शुरू करेंगे। फुटबॉल प्रैक्टिस विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। फ्रॉम द Next week. इधर आओ, Come here. ऊपर जाओ, Go up. गो Up. सीढ़ियों से जाओ, गो फ्रॉम स्टेयर्स, गो फ्रॉम स्टेयर, गो फ्रॉम राधा को बुलाओ, Go to Radha. एक गिलास पानी पियो, टेक Take a glass of water. टेक द ग्लास ऑफ, Water. एक चपाती खाओ, Eat a chapati. प्लीज ईट अ चपाती, एक जूस का गिलास पियो, प्लीज टेक अ जूस ऑफ ग्लास, Glass of juice. हाँ प्लीज टेक अ ग्लास ऑफ जूस, प्लीज टेक अ ग्लास ऑफ जूस, प्लीज टेक अ ग्लास ऑफ जूस, प्लीज टेक अ ग्लास ऑफ जूस। मैंने कहा, I said. राधा ने कहा, Radha said. पापा ने कहा, Papa said. मम्मी ने कहा, Mummy said. सर ने कहा, Sir said. मैम ने कहा, Ma'am said. भैया ने कहा, Bhaiya said. भैया कहते हैं, भैया says. भैया सेज, सर कहते हैं, सर सेज, तुम कहते हो, यू सेज, पापा कहते हैं, पापा सेज, says. मम्मी कहती है, Mummy says. हम कहते हैं, We says. वी से। आपको घर पे समय पे जाना चाहिए। यू शुड गो टू होम ऑन टाइम, यू शुड गो टू होम ऑन Time. इधर आओ, Come here. आपको ध्यान रखना चाहिए, यू शुड अटेंशन या यू शुड अवेयर। ओके, मैंने कहा, I said. अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए। इफ़ यू आर स्टूडेंट यू मस्ट स्टडी, इफ़ यू आर स्टूडेंट यू मस्ट स्टडी। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई में ध्यान देनी चाहिए। इफ़ यू आर स्टूडेंट यू मस्ट स्टडी। अगर आप अच्छे बच्चे हो तो माता पिता का कहना मानना चाहिए। इफ़ यू आर गुड बॉय और गर्ल, इफ़ यू आर गुड बॉय और गर्ल यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। अगर आप अच्छे बच्चे हो तो समय पे जगना चाहिए। इफ़ यू आर गुड स्टूडेंट यू शुड वेक अप एट टाइम, इफ़ यू आर गुड स्टूडेंट यू शुड वेक अप ऑन टाइम, इफ़ यू आर स्टूडेंट यू शुड वेक अप ऑन टाइम। अगर आप अच्छे बच्चे हो तो क्लास में ध्यान दो। इफ़ यू आर गुड स्टूडेंट यू शुड अटेंशन एट द क्लास, यू शुड अटेंशन एट द क्लास। अगर आप अच्छे बच्चे हो तो पढ़ाई में ध्यान दो। इफ़ यू आर गुड स्टूडेंट प्लीज अटेंशन इन योर स्टडी या इन योर स्टडी। ओके, सो गाइज प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे बच्चे बनते रहें, माता पिता का कहना मानते रहें, देश का दुनिया में और पूरे संसार में नाम कमाता रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।